नमस्ते विद्यार्थी मित्र, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 1 विषय हिंदी प्रवेशिका, उसमें आज हम न का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, पढ़ो और लिखो, वाँचो अने लखो। न, तो न से शब्द बनता है नल। उसको गुजराती में इस तरह से नल लिखा हुआ है। आप आगे के बॉक्स में देख सकते हैं कि बड़ा सा न दिया हुआ है। आगे फिर देखिए, उससे शब्द लिखा है हिंदी में न ल। फिर आगे भी लिखा है न ल और गुजराती में लिखा है न ड़। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आगे हम देखेंगे न ढूंढकर उस पर गोल बनाओ, એટલે કે न शोधीने तेना पर गोल बनाओ। हमने कोष्टक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न के अलावा कई सारे वर्ण दिए गए हैं। उनको छोड़ के आपको सिर्फ न पर गोल बनाना है, तो आप गोल बना सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आप समझ गए होंगे। आगे हम पढ़ते हैं पढ़ो એટલે કે वाँचो। यहाँ पे आपको बॉक्स में बड़ा सा न दिखाई दे रहा होगा। आगे है रंग भरो, यानी कि रंग पूरो। इस न में आपको मनपसंद रंग पूरने होंगे। બિંદુઓ को મિલાવો, એટલે કે ટપકાઓને જોડો। ટપકાઓને જોડીને તમારે ન બનાવવાનો છે। यहाँ पे आपको अंक दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे न पूर्ण हो जाएगा और आप बना सकेंगे बिंदुओं को जोड़ के न। ठीक है, आगे है पढ़ो और लिखो, એટલે વાંચો અને લખો। यहाँ पे आपको न दिखाई दे रहा होगा काले अक्षर से। फिर आगे आपको बिंदुओं से जोड़कर न बनाना है और मैंने भी यहाँ बनाए हुए हैं। वैसे ही आपको आगे के दो जो लाइन है न की, वो खुद से पूर्ण करनी होगी। ठीक है विद्यार्थी मित्र, आगे हम पढ़ते हैं। वहाँ पे दिया है न को न से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो। न ने न थी शुरू थता चित्रों साथे जोड़ो। बड़े से गोल में आप देख सकते हैं कि बीच में न दिया गया है और उसके आगे पीछे शब्द लिखे हैं जो न से बनते हैं। विद्यार्थी मित्र, उसको आपको जोड़ना है। तो पहला शब्द है नक्शा, तो हमने जोड़ा है न से। फिर है नथ, फिर दूसरा है नख, फिर है नगाड़ा। ठीक है, यहाँ पे आपको शब्द जोड़ने होंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं न के नीचे रेखा खींचो, न ने नीचे लिटी करो। यहाँ पे आपको कोष्टक में दिखाई दे रहा होगा कि शब्द लिखे हुए हैं ध न, उसमें दूसरा शब्द न है, तो न के नीचे आपको रेखा खींचनी होगी। फिर है मकान, तो मकान के नीचे रेखा खींचिए। फिर है नदी, तो मकान के नीचे न है, उसके नीचे आपको रेखा खींचनी है। फिर है नदी, तो नदी के नीचे न के नीचे आपको लाइन खींचनी है। फिर है नगर, नगर में पहले ही न दिया गया है, तो उसके नीचे आपको रेखा खींचनी है। फिर नक्शा, तो उसमें भी पहला ही न है, उसके नीचे रेखा खींचनी है। फिर है मानव, उसमें भी दूसरा न दिया गया है, तो इस तरह से आपको लाइन खींचनी होगी। उसके नीचे है न से अलग वर्ण पर गलत का निशान करो, न थी जुदा अक्षरों पर खोटाનું निशान करो। आप कोष्टक में देख सकते हैं कि न के अलावा भी कई सारे वर्ण दिए गए थे। उनको आपको गलत अक्षर से और गलत दिया है तो गलत का निशान करना है और न को छोड़ देना है। इससे अब तो पता चल जाएगा कि न कहाँ दिया गया है, इसीलिए आपको दूसरे वर्णों पर गलत का निशान करना है। आप देख सकते हैं मैंने भी किया है, आपको अपनी किताब में ऐसे ही करना होगा विद्यार्थी मित्र। आगे हम पढ़ेंगे पढ़ो और लिखो, એટલે વાંચો અને લખો। यहाँ पे आपको चित्र दिए गए और नीचे उसका शब्द दिया गया है कि वह कौन सा चित्र। तो आप देख सकते हैं पहला है नगाड़ा। वैसे ही आपको नीचे लिखना है बिंदुओं के आधार पर न पूरा और फिर पढ़ना है नगाड़ा। वैसे ही तीसरा है नगाड़ा, जो आपको न खुद से लिखना होगा। फिर आपको चित्र दूसरा दिखाई दे रहा होगा जो है नख का। फिर आपको पढ़ना है नख, उसमें भी बिंदुओं को जोड़कर न बनाना है और आपको लिखना है और पूरा शब्द पढ़ना है नख। वैसे ही नीचे है। फिर आपको तीसरा शब्द दिखाई दे रहा होगा चित्र, उसमें आपको पढ़ना है, नीचे दिया गया शब्द है नथ, चित्र में दिखाई दे रहा है
उसको पढ़कर नीचे से दिया गया शब्द भी पढ़ना है, नथ। वैसे ही आपको बिंदु से बनाकर न लिखना है और पढ़ना है नथ, वैसे ही नीचे लिखना है नथ। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा चौथे चित्र में जो लड़का अपना अभ्यास कर रहा है वो है नट, उसको नट कहते हैं। तो आपको पढ़ना है नट, फिर बिंदुओं के आधार पर जोड़कर लिखना है नट और पढ़ना है नट। दूसरा भी आ जाएगा नीचे नट। आगे है शब्द से, शब्द में से न ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। शब्दમાંથી न शोधीने तेना पर गोल बनाओ। तो पहला शब्द हमें दिखाई दे रहा है कोष्टक में नया, तो पहला शब्द है न, उस पर हमें गोल बनाना है न। दूसरा शब्द है नटखट, उस पर इसमें पहला ही शब्द न है, तो उस पर आपको न से गोल बनाना है। मिलन, यहाँ पे न के ऊपर आपको गोल बनाना है। फिर है पावन, और यहाँ पे तीसरा शब्द न है, उस पर आपको गोल बनाना है। समझ के विद्यार्थी मित्रों। आगे है पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। पतंग, यहाँ पे हम प यानी कि नया अक्षर लेने वाले हैं पतंग, उसका अभ्यास हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे प से पतंग शब्द बनता है जो यहाँ लिखा हुआ है। चित्र में भी आप देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि यह किसका चित्र है। तो गुजराती में प कैसे लिखते हैं ये भी यहाँ बताया गया है। फिर आगे बड़े से कोष्टक में आप देख सकते हैं कि प कैसे लिखा हुआ है, तो वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर आगे उसके बाजू में भी उससे बना हुआ शब्द है पतंग। फिर आपको दूसरी उसकी लाइन, इसके नीचे की लाइन में लिखा है पतंग। पहला प आपको बिंदु से जोड़कर बनाना है, पूरा वाक्य बन जाएगा पतंग। गुजराती में भी आप देख सकते हैं कि पतंग किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, आगे है प ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। प शोधीने तेना पर गोल बनाओ। नीचे कोष्टक में आप देख सकते हैं कि प के अलावा भी कई सारे वर्ण दिए गए हैं। आपको पहचानना है कि प कहाँ पे है और उस पर गोल बनाना है। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि प कहाँ है और मैंने गोल किया हुआ है, और आपको पहचानने में भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही आपको प ढूंढकर खुद से गोल बनाना होगा। आगे है पढ़ो इन्हें वाँचो। आप देख सकते हैं कि काला अक्षर में प है, वो बड़ा प दिया हुआ है। फिर है रंगो भरो, એટલે કે रंग पूरो। प के अंदर आप अपने मनपसंद रंग भर सकते हैं। फिर है बिंदुओं को मिलाओ, टपकाओ ने जोड़ो। એનાથી તમારે જોડીને પણ બનાવવાનું રહેશે। आगे है विद्यार्थी मित्रों पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। यहाँ पे भी आपको प पहचानना है और उसे लिखना है। टपकाओने जोड़ीने તમારે प લખવાનો છે અને નીચેની જે છેલ્લી બે લાઈનો છે એમાં આપ તમારે જાતે પ્રયત્ન કરવાનો છે અને પ લખવાનો રહેશે। अपनी किताब में ध्यान से लिख लेना। फिर आगे है प से शुरू होने वाले चित्रों से जोड़ो। प ने प थी शुरू तथा चित्रों साथे जोड़ो। आप देख सकते हैं कि बड़े से गोल में प दिया है और उसके आजू बाजू शब्द दिए गए हैं। जो शब्द प से बनते हैं उसे जोड़कर आपको यहाँ वाक्य बताने हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से जोड़े हैं जो वाक्य प से शुरू होते हैं। तो हम पढ़ते हैं। तो पहला है पतंग, जो हमने अभी पढ़ा। फिर दूसरा है पहिया, फिर तीसरा है पटाखा, फिर है पलंग। ठीक है, इस तरह से 4 वाक्य उसके बनते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं प के नीचे रेखा खींचो, प ने नीचे लिट्टी करो। तो आप देख सकते हैं कि कोष्टक में शब्द दिया है पहला पतंग, तो पहला ही शब्द प आएगा उसमें, उसके नीचे रेखा मैंने खींची हुई है, वैसे ही आपको खींचनी पड़ेगी। फिर दूसरा है दीपक, बीच में आता है प, उसके नीचे आपको रेखा खींचनी होगी। फिर आगे का शब्द है पहाड़, तो उसके नीचे भी आपको लाइन खींचनी होगी, पूरे शब्द के नहीं, सिर्फ प पर। ठीक है, आगे है गणपति, तो उसमें भी तीसरे नंबर में प आता है और आपको उसके नीचे लाइन खींचनी पड़ेगी। फिर है पटरी, तो पहला ही शब्द प है, उसके नीचे मैंने लाइन खींची है, वैसे ही आपको खींचनी होगी। फिर है पगड़ी,
तो प के नीचे आपको लाइन खींचनी है जो पहला ही शब्द है। ठीक है, समझ गए होंगे विद्यार्थी मित्र आप। आगे हम अभ्यास करेंगे प से अलग वर्ण पर गलत का निशान कर। प થી જુદા અક્ષર જે થતા હોય એના પર આપણે ખોટાનું નિશાન કરવાનું રહેશે। જે તમે બોક્સમાં જોઈ શકો છો કે મેં પ થી જે અલગ પડતા હતા એ વર્ણો પર ખોટાનું નિશાન કર્યું છે। બાકી પ ઉપર આપણે નિશાની કરવાનું નહીં રહે। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગે हम पढ़ेंगे पढ़ो और लिखो, વાંચો અને લખો। અહીંયા તમે ચિત્ર જોઈ શકો છો અને ચિત્રની નીચે આપ્યું છે કે એ શું ચિત્ર છે। देखिए हम देखते हैं तो वह है पहला चित्र पहिया। ठीक है, नीचे हम पढ़ सकते हैं पहिया लिखा हुआ है। तो पहला जो शब्द प का है, जो प, वह बिंदुओं के आधार पर हमें जोड़ना होगा और पूरा शब्द बन जाएगा पहिया। ठीक है, वैसे ही नीचे करना है। फिर दूसरी चित्र आप देख सकते हैं कि उसमें दिया गया है पगड़ी का चित्र है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि नीचे शब्द लिखा है पगड़ी। वैसे ही आपको नीचे पगड़ी लिखा हुआ है, उसके नीचे भी वैसे ही लिखना है प और पूरा शब्द बनना है पगड़ी। ठीक है, वैसे ही तीसरे में भी आपको वैसे ही प लिखकर शब्द पूरा करना है पगड़ी। फिर तीसरे चित्र में है पलंग। तो आप पहचान सकते होंगे कि वह पलंग का ही चित्र है। नीचे आप पढ़ सकते हैं दिया है पलंग। फिर वैसे ही आपको प लिखकर पूरा शब्द पूरा करना है पलंग। फिर लास्ट में छेल्ला है पलंग। फिर है पटाखा। दिवाली आ रही है तो आपको पता ही होगा कि ये पटाखे का चित्र है, तो पटाखा लिखा हुआ है। वैसे ही आपको प नीचे की लाइन में लिखा है उसको पूरी तरह से लिख कर प और पूरा शब्द बन जाएगा पटाखा। वैसे ही तीसरे में करना है। ठीक है विद्यार्थी मित्र, ध्यान से करना और अपनी किताब में भी लिखना। शब्द में से प ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। शब्दમાંથી प શોધીને તેના पर गोल बनाओ। आप देख सकते हैं कि पहले कोष्टक में आप देख सकते हैं शब्द है पटरी, उसमें पहला ही शब्द दिया गया है प, उसको गोल बनाना है। फिर है दूसरा कोष्टक में पवन, उसमें भी पहले ही अक्षर प का है, उसको गोल बना दीजिए। फिर आगे है कपड़ा, कपड़े में दूसरे नंबर पर प दिया गया है, उसको गोल बनाओ और हो जाएगा आपका। फिर आगे है पक्षी, उस पर गोल बनाना है, पहला ही प दिया है, प पर गोल बनाना है। ठीक है विद्यार्थी मित्र, इस तरह से आपको प ढूंढकर इसमें से गोल बनाना होगा। यह आपका गृह कार्य है और आपको अपनी किताब में लिखना होगा। जो जो मैंने बोला है किताब में लिखना वो ध्यान से लिख लेना और याद से करना। ठीक है विद्यार्थी मित्र।